हाय गाइस, आई एम अहमद सर और मैं आपके लिए क्लास 12th की पोएट्री जो है रिवीजन के लिए लाया हूँ, लिटरेचर फ्लेमिंगो। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट्स है। चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारी जो पोएम है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम फॉर ऑल ऑफ यू। पोएट का नाम हमारे क्या है? Pablo Neruda. You should remember this, Pablo Neruda. And what is the theme of this poem? पहली बात आपको याद रखना है, टोन ऑफ द पोएम आपको रिमेंबर रखनी है। आपके एग्जामिनेशन में टोन पूछी जाएगी। यू शुड रिमेंबर दिस। टोन कैसी थी? ट्रांसक्यूल थी और सीरीन थी। ट्रांसक्यूल एंड सीरीन। सीरीन मीन्स होता है शांत, मतलब कीपिंग क्वाइट नाम ही हमारी पोएम का। यू शुड रिमेंबर दिस। तो शांत यानी कि सीरीन पूछी जा सकती है। टोन, सो टोन कैसी थी? सीरीन। आपको यहाँ पर टोन मिल गई है, बहुत शॉर्ट में आप इस चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सीरीन, ठीक है ना। टोन ऑफ द पोएम इसमें अनट्रांसक्यूल यानी कि इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस पॉइंट। यस बच्चा लोग, चलिए आगे पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इंट्रोस्पेक्शन एंड फीलिंग यूनिवर्सल हार्मनी कैन सॉल्व ऑफ आवर प्रॉब्लम. The poet tries to advocate to keep quiet and to shed to ego, to realize one's identity as a human being. Poet यहाँ पर ये उसके अनुसार हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, यानी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसका मतलब आत्मचिंतन होता है। एंड फीलिंग यूनिवर्सल हार्मनी, जैसे हम जिसमें हमारे अंदर सांसारिक हार्मनी यानी बंधुत्वता आए। कैन सॉल्व अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जिससे हम बहुत सी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। द पोएट ट्राइज टू एडवोकेट टू कीप क्वाइट, और वो कीप क्वाइट होने के लिए उसकी एडवोकेसी कर रहा है, मतलब पक्ष रख रहा है। एंड सो सेड ईगो, और जिससे ईगो ख़त्म हो, रियलाइज वंस आइडेंटिटी, और ह्यूमन बींग्स की आइडेंटिटी जनरेट हो। सो इस तरीके से हमारी पोएम जो कीपिंग क्वाइट 1 मिनट्स में ख़त्म होती हुई। सो नेक्स्ट पोएम बच्चा लोग हमारे पास में नेक्स्ट पोएम है माई मदर 66। इनका नाम रिमेंबर करने के लिए पोएट का नाम आपको रिमेंबर यू होना चाहिए, माई मदर 66। मेरी माँ जब 66 की हुई खाने लगी कमला। तो कमला दास हमारी जो है पोएट है। इनका नाम रिमेंबर करने के लिए आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन ना खाए नहीं खाती हूँ। आई रिमेंबर दिस, कि आपको याद रहे कुछ। चलिए आगे की बात हम देख लेते हैं। माई मदर 66 के पोएट का नाम है कमला दास। भाई किसी की मम्मी जो है कमला दास ना खाएं, मतलब कमला ना खाएं। ठीक है ना। तो चलिए टोन ऑफ द पोएम देख लेते हैं। टोन ऑफ द पोएम क्या है बेटा? टोन ऑफ द पोएम आपको याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को इस चीज़ को से रिलेटेड पता होना चाहिए। सैड पोएम है, पेंसिव है, सॉरोफुल है। टोन आपको क्लियर हो गई होगी। द पोएम हाईलाइट्स द एजिंग इन एज इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, की एज जो बढ़ती हुई एज उसको डिस्क्राइब किया गया है। इट बीइंग्स अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन, और ये कॉमन पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है, आपको रिमेंबर होगा। रिलेशनशिप एंड द पोएट्री इज एडवांसिंग ऑफ द इमेज एंड द फियर ऑफ लॉस इज सेपरेटिंग एसोसिएशन विद इट्स ऑफ द डॉटर। एक डॉटर का अपनी मदर से अलग होने का एक डर इसमें शो किया गया है। किस तरीके से एक बेटी जो है अपनी माँ से अलग होने का डर उसको सता रहा है, क्योंकि उसकी माँ की एज जैसी है, रियल एज उसको फील हो रही है। सो आपकी जो पोएम है माई मदर एट 66 की टोन और वगैरह सारी ऑल चीज़ क्लियर हो गई। हम नेक्स्ट पोएम पर चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारी पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स में राइटर का नेम आप रिमेंबर कर सकते हैं। जिसके पास टाइगर होगा सो वो क्या होगा? रिच होगा भाई। तो हमारे पोएट का नाम रिमेंबर करने के लिए बहुत ही मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है। टाइगर बोले तो रिच, हाँ। सो टाइगर मीन्स रिच। सो एंड्रियंस रिच हमारे पोएट का नाम है, आपको ये रिमेंबर रखना है। इसकी टोन क्या है? हेल्पलेस मीन्स असहाय, हेल्पलेसनेस एंड वीकनेस मीन्स कमजोरी। टोन क्या है पोएम की? असहाय और वीकनेस, कमजोरी। द पोएम डिपिक्ट्स द पिक्चर, इसमें पिक्चर जो चरित्र चित्रण कर रहा है वो पोएट्स डिपिक्ट्स कर रहा है पिक्चर्स को, ऑफ द वुमेन हु सफ़र्स ग्रेटली एट द हैंड्स ऑफ द हर हस्बैंड, जो अपने पतियों के द्वारा, हस्बैंड्स के द्वारा डिप्रेस होती हैं या डिपिक्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को शो किया गया एक वुमेंस के बारे में। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में वुमेन अभी भी सेकंड रोल पर रहती हैं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मैन की ही रहती है। इट्स थ्रो लाइट ऑफ एंड जेनिफर्स हु गिव्स वन टू हर फीलिंग बाई एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर ऑन अ पैनल। एक पैनल पर वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रही हैं। इस पोएम में ये बताया गया है। आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट पोएम हमारी जो है उसका नाम है द रोड साइड स्टैंड। यू शुड रिमेंबर दिस, द रोड साइड स्टैंड। ये सीबीएसई बोर्ड में है बट यूपी बोर्ड में इस बार कट है, सो ध्यान दीजिएगा।
यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, इन आपकी ये नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वालों की है। सो रिमेंबर दिस। चलिए द पोएम, इसके पहले हम पोएट का नेम रिमेंबर करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट? तो आप ये जान सकते हैं हमारे नेचर के रिगार्डिंग जो पोएम करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके जो हैं राइटर हैं या कंपोज़र हैं, बिकॉज राइटर नहीं होते हैं पोएम्स में। और इस पोम के जो हमारे कंपोज़र हैं उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आर से रोड है, आर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यू शुड रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट। आर से सर ने कहा रॉबर्ट है, आर से रोड है। सो रोड साइड स्टैंड्स के जो हमारे पोएम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। सो नेक्स्ट आप इसकी टोन को देख लीजिए, ये टोन सिंपैथिक है। आपको पता है रोड साइड जो स्टैंड लगाए हुए, स्टैंड मीन्स दुकान है, उसमें गरीब लोग ही लगाते हैं, तो उनके प्रति क्या है, सिंपैथी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है, उसको भी हम जान लेते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द लीव्स ऑफ पुअर पीपल। देखो दिखा दिया गया है कि गरीब लोगों के लिए लीव्स को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। द स्टॉल ओनर्स ऑफ द रोड साइड, जो रोड साइड पर स्टॉल ओनर्स होते हैं उनको यहाँ पर शो किया गया। हु फाइंड्स इट डिफरेंस टू मेक बोथ इन मीट, ठीक है ना। दे वेट फॉर सिटी पीपल टू बाई देयर वेयर्स, वो जो सिटी पीपल्स हैं उनका वेट करते हैं कि उनसे जो कुछ सामान ख़रीदें, कुछ चीज़ें ख़रीदें जिनसे उनकी जो वेजेस हैं उनको प्राप्त हो सकें, वो अपनी लाइफ का सर्वाइविंग कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लोग कुछ आते हैं, पूछ कर चले जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही सिंपैथिक कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और हाँ, वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट हैं और नेचर का भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इस तरीके से आपके बच्चा लोग 4 पोएम कंप्लीट हो रही हैं। 5 वाली पोएम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉन कीट के द्वारा राइट की गई है। जॉन कीट ये एक बहुत ही अच्छे पोएट हैं और इन्होंने जो है मोस्टली जो भी पोएम्स राइट की हैं वो लव्स पर और ख़ूबसूरती पर इस तरीके से लिखा है। मोस्टली ब्यूटीनेस को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया और नेचर के रिगार्डिंग ये भी पोएम करते हैं। तो आपको ये रिमेंबर रखना है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी बोले तो जॉन कीट। सो जॉन कीट, जॉन कीट, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इनकी जो पोएम है उसको देख लेते हैं। पोएम्स का जो टोन है उसको देख लेते हैं, हमारे पोएट की टोन क्या है, ठीक है ना। सो पहले तो थीम देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर। कहते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब नेचर जो है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेचर को कहा गया है यहाँ पर, उसका जॉय हमेशा रहता है। इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ सैडनेस, और सभी तरीके की सैडनेस को ये रिमूव कर देती है आवर माइंड्स एंड फिल्स अप विद हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस में चेंज कर देती है। तो इसकी थीम्स क्या है? इसकी थीम्स जो है नेचर ब्यूटी है और यहाँ पर नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है। सो ओवरऑल बच्चा लोग हमारी पोएम कंप्लीट होती है शॉर्ट में। बच्चा लोग सभी पोएम्स के राइटर को आई थिंक रिमेंबर कर लिए होंगे। So best of luck for your examination. I am your friend.